हेलो एवरीवन, आई एम पी हूँ और आज बात करेंगे हम 666 के बारे में। 6 नंबर जो है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, क्या आपको बताना चाह रहा है। जब जब वो आपको दिख रहा है तो आपको क्या बोलना चाह रहा है, ये चीज़ हम समझेंगे। जो 666 है वो आपको आपके अवसर की ओर बढ़ा रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन की ओर बढ़ा रहा है। लेकिन बढ़ाने की ओर और साथ साथ वो और क्या कहना चाहता है कि जब जब आपको ये नंबर दिख रहा है तो आप जो आध्यात्मिक इंट्यूशन है आपको उसके साथ काम करना है। इट मीन्स कि आपको उस चीज़ में जो आपको इंट्यूशन आ रहा है उससे रिलेटेड आपको एक्शन ले लेना है, आपको ये नंबर कहता है। फिर ये सिर्फ एक नंबर नहीं है कि पावरफुल एनर्जेटिक सिग्नल है आपके लिए कि आप क्या अपनी स्पिरिचुअल रियलिटी में अपनी स्पिरिचुअल रियलिटी को और मटेरियल रियलिटी को बैलेंस करके चलो। उसकी और ग्रोथ का है कि दोनों में ग्रोथ देगा आपको, लेकिन दोनों को बैलेंस लेके चलना है। कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मैनिफेस्टेशन में हूँ या सब कुछ ये कर रही हूँ मेडिटेशन वगैरह, तो मैं अपने रिश्तों को या घर को या उन चीज़ों को भूल गई हूँ। दोनों को बैलेंस लेके चलना है, दोनों पर प्रॉपर काम करना है कि हाँ मैं, क्योंकि हैप्पीनेस कब मिलती है हमें, हम जब जो दोनों चीज़ें बैलेंस होती, पता चले एक चीज़ को करने लगे और दूसरी हमसे छूटती जा रही है, तो वो चीज़ नहीं करना है। हमें क्या करना है, स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ है, दोनों को बैलेंस लेके चलना है और ये दोनों में ग्रोथ करेगा, दोनों में ग्रोथ करना चाहता है। इसी वजह से ये कहता है कि आपको दोनों को ध्यान देना है। फिर अब जो जो भी चीज़ हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि भाई मैं अपनी जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ तो उसमें मुझे उन्नति करनी है, तो ये उसको साकार करने के लिए एक पॉजिटिव रिमाइंडर है कि ये आपकी चीज़ मैनिफेस्ट होने वाली है, आप इस तक पहुंच रहे हो। लेकिन अपनी भावनाओं को, विचारों को और अपने कर्म को संतुलित बनाएं। इट मीन्स कि पॉजिटिव सोचना है, अच्छा महसूस करना है, वही ग्रैटिट्यूड अबेंडेंस की भावना में रहना है। उसके बाद किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। इट मीन्स कि अपने कर्म कि हमें ऐसा बोलना नहीं है, हमें ऐसा सोचना नहीं है, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिसकी वजह से हमारे ऐसे वो होता है ना कि एक कर्मा बनता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम किस लिए हैं कि भाई हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा अफर्म कर रहे हैं जो हर चीज़ पॉजिटिव है, तो मेरे पास वही चीज़ आनी है। तो ये नंबर यही कह रहा है कि आपको ना तीनों चीज़ पे बैलेंस लेके चलना है कि पॉजिटिविटी में रहना है, सोचना है भी पॉजिटिव है, फील भी पॉजिटिव करना है, अच्छी एनर्जी की, भाई ग्रैटिट्यूड की इनकी एनर्जी में फील करो। फिर उसके बाद किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ के बारे में कोई कमेंट या कोई ऐसा ओपिनियन नहीं देना है आपको जिसकी वजह से आपका कोई कर्म बने अलग सा। तो ये नंबर स्पेसिफिक आपको कहता है कि आपको अच्छी एनर्जी में रहना, आपको पॉजिटिव एनर्जी में रहना। जब आप इस एनर्जी में रहोगे तभी तो मैनिफेस्ट करना चाहो कर सकते हो। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि आपको मेरे को उस एनर्जी में रखना है जिसमें आप मैनिफेस्टेशन तक पहुंच पाओ। इट मीन्स कि आप इस ब्रह्मांड से अलाइन रहकर चलो तो हर चीज़ मैनिफेस्ट होगी। ये एक डोर ओपन करता है कि मैंने जिस जगह आपको जाना है उसका दरवाज़ा मैंने खोल दिया है, अब आपको प्रवेश खुद को करना है। और आप प्रवेश कैसे कर पाओगे, जब आप इस एनर्जी में रहोगे तब जाके आप प्रवेश कर पाओगे। तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपको जब ये नंबर दिख रहा है तो अब आप अपनी एनर्जी पर ध्यान लेके आइए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप कैसा सोच रहे हैं, आप कैसा बोल रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हो, ये सब कुछ महसूस कीजिए। और अगर आप कुछ ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, तो उसको शिफ्ट में लाइए। अगर आप ये है कि आप किसी मैनिफेस्टेशन के पीछे भाग रहे हो और आप किसी रिश्ते पर, किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये नंबर आपको कह रहा है कि आपको उस पर भी ध्यान देना है। अगर उस पर ध्यान नहीं दोगे तो वो चीज़ छूट जाएगी आपकी और कहीं ना कहीं आगे जाके आपको रिग्रेट होगा कि यार ये ऐसा क्यों हुआ, मैं तो पॉजिटिव सोची थी, मैं सब कुछ कर रही थी, लेकिन मेरे रिश्ते मुझसे क्यों छूट गए या मुझसे कोई ये चीज़ क्यों दूर हो गई। तो वो कहता है कि दोनों में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिकता को और मटेरियल लाइफ को साथ लेके चलना है, क्योंकि हम कोई योगी नहीं हैं जो हिमालय पे जाके बैठ जाएंगे और सारे रिश्ते और सब कुछ छूट जाएंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम एक ह्यूमन बीइंग है, हमें इस समाज में रहना है, हमें लोगों के बीच रहना, अपनों के बीच रहना है, तो हमें दोनों को बैलेंस रख कर चलना होगा, यही ये नंबर कहता है। फिर आप इसमें पॉजिटिव शिफ्ट कैसे ले सकते हो कि
आप ये अफर्म कर सकते हो कि एवरी डे इन एवरी वे आई अट्रैक्ट परफेक्ट बैलेंस एंड अबेंडेंस लाइफ। क्या अफर्म कर सकते हो? एवरी डे इन एवरी वे आई एम अट्रैक्टिव परफेक्ट बैलेंस एंड अबेंडेंस लाइफ। I trust the universe. I am supported, guided and aligned with my highest purpose. अफर्मेशंस भी वैसी है और ये कहना भी वैसे ही चाहता है। तो हम इसका और सपोर्ट ले सकते हैं कि यार तुम मुझे ऐसा ट्रस्ट दो, ऐसी चीज़ें दो जिससे कि मैं गाइडेड रहूँ, अपने पर्पस से के साथ कनेक्टेड रहूँ। फिर उसके बाद है आई वेलकम लव वेल्थ हारमनी एंड जॉय इनटू माय लाइफ। I welcome love, wealth, harmony and joy into my life. With aligned gratitude, belief, manifest my dream into reality. कि आप हर एक चीज़ में बिलीव करते हो, आप इस नंबर से कनेक्टेड हो, जुड़े हुए हो और आप बहुत अच्छा महसूस करते हो। इस तरीके से जब आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करेंगे तो ये नंबर आपको अबेंडेंस देगा, आपकी डोर को ओपन कर रहा है। ये सोचो कि आप मैनिफेस्टेशन में पूरी तरीके से ओपन हो चुके हो, पर बस अपनी फ्रीक्वेंसी पे ध्यान देना है। ये आपको बार बार रिमाइंड कराएगा कि देख बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तुझे ये करना है, तो अपनी मैनिफेस्टेशन तक बहुत आसानी से पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्व करें कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है उस वक्त, देन आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।